जिस उम्मीद और भरोसे से केंद्र की मोदी सरकार ने नोटबंदी का फैसला लिया था, वो फिलहाल लक्ष्य पूरा होता नहीं दिख रहा है। बीजेपी के नेताओं के चेहरे पर अभी से शिकन साफ देखी जा सकती है। भले ही बीजेपी के नेता नोटबंदी पर सफाई देने में माहिर हो, लेकिन नोटबंदी पर सारे दलील नाकाम साबित होते जा रहे हैं। नोटबंदी का उल्टा परिणाम क्या होगा, ये बात बीजेपी और केंद्र की मोदी सरकार को भी मालूम है। फिलहाल बीजेपी नेताओं को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि नोटबंदी के बाद जनता को हो रही परेशानियों को लेकर पार्टी और सरकार का बचाव कैसे किया जाए। अब 100 में से कोई एक बोल दे कि देश बदल रहा है, दुनिया बदल रही है, कुछ नहीं हो रहा, परेशान हो रहे हैं। काम धाम छोड़ करके किराए पे रहने वाले इंसान हैं हम लोग, रेंट पे रहते हैं, बच्चों की फीस है, हर जगह पैसा जाता है, काम धाम छोड़ के यहाँ लगे हुए 3-3 घंटा लगे हुए हैं। नोटबंदी के 42 दिन बीत जाने के बाद भी लोगों की परेशानी में रत्ती भर की कमी नहीं आई है। आलम यह है कि लोग अब बेकाबू होकर बैंकों और एटीएम पर न सिर्फ हंगामा कर रहे हैं, बल्कि तोड़फोड़ भी कर रहे हैं। इसी बीच चर्चा है कि फरवरी के अंतिम सप्ताह या फिर मार्च के पहले वीक में यूपी में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। हालांकि अभी तक चुनाव आयोग की तरफ से यूपी चुनाव को लेकर कोई औपचारिक ऐलान नहीं किया गया है। नोटबंदी कारण हो रही परेशानी के कारण जनता बीजेपी से दूर जाती दिख रही है। इसको दूसरे शब्दों में ऐसे समझिए कि नोटबंदी के बाद जनता में बीजेपी की छवि धूमिल होती जा रही है। मोदी ने अरे ये 2000 रुपए देते हैं, 2000 में क्या हो रहा है, गरीब आदमी क्या करेगा 2000 में बताओ। बहनों की शादियां, भैया की शादियां 2000 में हो क्या रहा बताओ। जो बड़े लोग हैं उनको दे रहे हैं, हमको मना करते हैं। जो भूखे प्यासे बड़े बूढ़े पड़े ना, जो बड़े बूढ़े पड़े जो बड़े आते हैं, नेता लोग आते हैं, उनको दे देते हैं लोग, हमें क्या दे रहे हैं अस्पताल में। मोदी सरकार ने कालाधन लाने के अपने चुनावी वायदे को पूरा करने के लिए आधी अधूरी तैयारी के 8 नवंबर को देश में नोटबंदी लागू कर दी। देखते ही देखते देश में अफरा तफरी मच गई और लोग बैंकों और एटीएम के आगे पुराने नोट बदलने और पैसे की निकासी के लिए कतारों में खड़े हो गए। कतार में खड़े लोगों पर देश में कई जगह पुलिस ने लाठियां भी बरसाई और तो और लाइन में लगने के दौरान असुविधा के कारण 100 से ज्यादा लोगों की मौत भी हो चुकी है। लोगों की परेशानी और दर्द इस बात का है कि हम अपने पैसे आखिरकार क्यों नहीं निकाल पा रहे हैं। 2.5 साल पहले साल 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने अपने सहयोगी पार्टी अपना दल की मदद से यूपी में 80 में से 73 सीटें जीती थी। लेकिन नोटबंदी के बाद लोगों का मूड बदलता जा रहा है। लोगों की नाराजगी बीजेपी और मोदी सरकार के लिए खतरे की घंटी जैसी है। सरकार अपनी तरफ से लाख सफाई दे, लेकिन नोटबंदी के कारण करेंसी की भरपाई 50 दिन में संभव है ही नहीं। वैसे 30 दिसंबर का इंतजार हर किसी को है, हमें भी है, लेकिन इतना मान लीजिए 30 दिसंबर महज एक तारीख भर है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल दस्तक।